एक और दोस्त ने अपने दोस्त की जान ले ली। दोस्त की दगाबाजी से पूरा जिला शर्मसार महसूस कर रहा है। चंद दिन पूर्व ही कदवा जाजा पंचायत में एक दोस्त मोहम्मद शहंशाह ने अपने दोस्त मोहम्मद सद्दाम को गोली मार दी थी। इस घटना में तो मोहम्मद सद्दाम की जान बच गई, लेकिन इस घटना में दोस्त की जान ही चली गई। इस धोखेबाज दोस्त का नाम छत्रो सिंघा है। ये चौंकाने वाली घटना कटिहार के बलरामपुर प्रखंड के झलझली गांव की है। इस गांव में दो दोस्त रहते थे, मिथुन महतो और छत्रो सिंघा। दोनों ही दोस्त टोटो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन छत्रो सिंघा की नजर मिथुन के पैसों एवं टोटो पर थी, परंतु इस बात का मिथुन महतो को जरा भी अंदाजा नहीं था। छत्रो सिंघा ने मिथुन महतो से उसका टोटो और पैसा छीनने के लिए एक खतरनाक साजिश रच डाली। उसने अपने एक अन्य साथी निमाई रजक के साथ इस घटना को अंजाम दे डाला। छत्रो सिंघा एवं निमाई रजक ने करनदिघी टेम्पो स्टैंड पर खड़े मिथुन महतो से यह कहा कि बारसोई के रगमटिया से सवारी ले जानी है। दोस्त की बात पर मिथुन महतो अपना टोटो लेकर उनके साथ बारसोई के रगमटिया गांव की ओर चल पड़ा। लेकिन यह क्या, रास्ते में झलझली गांव के सुनसान जगह पर छत्रो सिंघा एवं निमाई रजक ने न सिर्फ मिथुन महतो का टोटो और पैसे छीन लिए, बल्कि उसके सर पर गोली मारकर हत्या भी कर दी। फिर दोनों ने मिथुन महतो के शव को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और फरार हो गए। यह घटना पिछली 1 सितंबर की थी। इधर मिथुन महतो के पिता रामाधार महतो अपने बेटे का इंतजार करते करते परेशान थे। अंत में परेशान पिता ने करनदिघी थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने जब वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर जांच आगे बढ़ाई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मिथुन महतो का हत्यारा उसका जिगरी दोस्त छत्रो सिंघा ही निकला। पुलिस ने छत्रो सिंघा के पास से मिथुन महतो से छीना हुआ पैसा, मोबाइल और टोटो भी बरामद कर लिया। इस घटना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि जिसके पास छत्रो सिंघा जैसे दोस्त हो, उसे भला दुश्मनों की क्या आवश्यकता हो। 4 सितंबर को बलरामपुर थाना अंतर्गत झलझली गांव के पास एक सुनसान स्थान पर एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ, जिनकी पहचान मिथुन महतो थाना करनदिघी जिला रायगंज के रूप में हुई। जांच के क्रम में यह पाया गया कि मृतक मिथुन महतो 1 सितंबर से अपने घर से गायब थे, जिस संबंध में करनदिघी थाने में एक सनहा भी उनके परिजनों द्वारा दर्ज कराया गया था। चूँकि मृतक का शव बलरामपुर थाना क्षेत्र में पाया गया था, तदनुसार बलरामपुर थाना अध्यक्ष के द्वारा इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर मृतक मिथुन महतो का पोस्टमार्टम और अन्य प्रक्रिया के तहत जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। पोस्टमार्टम के लिए उनका शव चूँकि डिकम्पोज स्टेज में था तो उनका शव भागलपुर भेजा गया। इस बीच वैज्ञानिक अनुसंधान के क्रम में ये बात प्रकाश में आई कि मृतक मिथुन महतो का एक टोटो गाड़ी भी गायब है और उनका मोबाइल भी ट्रेसलेस था। अनुसंधान के क्रम में उनके एक मित्र और उनके साथी टोटो चालक छत्रो सिंह की भूमिका इस कांड में संदिग्ध पाई गई और उनकी गिरफ्तारी की गई। तो उनके पास से लूटा हुआ टोटो, मोबाइल और इस घटना में प्रयुक्त देसी पिस्तौल गोली के साथ बरामद हुआ। गिरफ्तार छत्रो सिंह के द्वारा बताया गया कि टोटो लूटने के उद्देश्य से उनके द्वारा अपने ही मित्र और साथ में टोटो चलाने वाले मिथुन महतो को प्रलोभन देकर 9 बजे रात में 1 सितंबर को वे रंगामटिया बारसोई थाना और झलझली के पास ले गए और वहां पर एक सुनसान स्थान देखकर गोली मारकर सर में उनकी मिथुन महतो की हत्या कर दी गई। इसमें मुख्य अभियुक्त छत्रो सिंह गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही एक अन्य अभियुक्त निमाई रजक भी गिरफ्तार किए गए हैं। एक अभियुक्त की तलाश जारी है। इस पूरे कांड में जो लूटा हुआ टोटो था वो बरामद कर लिया गया है। घटना में प्रयुक्त देसी पिस्तौल, गोली बरामद की गई है। उसके बाद से एक लूटा हुआ मोबाइल भी बरामद किया गया है, जिस पर वर्तमान में
छत्रो सिंह ही अपना सिम लगाकर इस्तेमाल कर रहे थे। और मारने वाले अपराधी दोनों टोटो चलाते थे और दोनों में अच्छी जान पहचान दोस्ती थी, और उसी का फ़ायदा उठा के छत्रो सिंह ने मृतक को इंगेज किया था और वे उसे बारसोई थाना क्षेत्र के लिए ले गए थे, जहां सुनसान स्थान पर उनके द्वारा हत्या कर दी। लूट के लिए किया गया था? हाँ, ये अनुसंधान के क्रम में यह स्थापित हुआ कि ये पूरा घटना लूट के उद्देश्य से किया गया। सर मृतक कहाँ का रहने वाला था? मृतक भी करनदिघी थाना क्षेत्र रायगंज जिला के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल, और जो दो गिरफ्तार अभियुक्त हैं वो भी करनदिघी थाना रायगंज जिला पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं।